नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। झारखंड की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जिले के बधानी नगर ओपी क्षेत्र स्थित वेंकटेश आयरन फैक्ट्री में कल देर शाम एक भयानक दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक विजय बेदिया, जो गुप्ता लाइन बधानी नगर का निवासी था, ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत रामगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण फैक्ट्री गेट के पास जमा होकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मृतक के परिजनों से जानकारी लेने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। बधानी नगर पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फैक्ट्री प्रशासन से भी आवश्यक जानकारी ली जाएगी। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसके आधार पर सरकार जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर सकती है। आयोग ने बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से कराई गई है, जिसमें सभी वर्गों की वास्तविक हिस्सेदारी का ध्यान रखा गया। हालांकि जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां भी सामने आई। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब निगाहें राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर है। इस रिपोर्ट से नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा और करीब 2500 करोड़ रुपए की रुकी केंद्रीय अनुदान राशि के जारी होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। न्यूज 21 के चैनल के माध्यम से इस दुमका की पवित्र धरती झारखंड की उप राजधानी से पूरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होने के नाते पूरे झारखंड की जनता और पिछड़ा वर्ग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और अभी जो पूरे राज्य में निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण चुनाव नहीं हो पाया है। इसके लिए हम लोगों ने जिलावार दौरा का कार्यक्रम रखा और तूफानी दौरा एक साथ लगातार हमने 15 जिलों का दौरा किया और वहां के मतदाताओं से, वहां के वोटर से बूथ के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर जाने का काम किया। उन लोग से मिले, उनके वोटर आईडी कार्ड को लेकर के सिस्टम में, लैपटॉप में जो उनका नाम, सीरियल नंबर जो दर्ज है, उससे हम लोगों ने मिलान किया कि जो इनका सीरियल नंबर है वोटर आईडी कार्ड में, उस मतदाता सूची में है कि नहीं। उनका नाम, उनके पिता या पति का नाम, वो किस जाति से हैं, किस वर्ग में आते हैं, वो एसी हैं, एसटी हैं, BC1 हैं, BC2 हैं, हम लोगों ने पूरा विस्तार से जानने का काम किया है। और इस कड़ी में जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया थी, उसमें कुछ लोगों के द्वारा एक जगह जगह पर सूचना दी गई थी, अखबार में माध्यम से आया था, कुछ आप लोग के भी किन्हीं किन्हीं के चैनल में आया था कि कुछ लोगों से वोट मोबाइल के द्वारा ही जानकारी ले लिया गया, लोगों से संपर्क स्थापित नहीं किया गया और इस प्रकार से गड़बड़ियां होगी। इसके लिए वार्ड स्तर पर निराकरण समिति का गठन किया गया था और जिला स्तर पर भी इसके लिए निवारण समिति का गठन किया गया था। और उन जो आपत्ति आए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय कांके रोड में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 35वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रिहा होने वाले कैदियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा शामिल है। बैठक में 103 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें 37 नए और 66 पुराने मामले थे। कैदियों की उम्र, पारिवारिक स्थिति, जेल में आचरण और अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया गया। सूचना के अनुसार 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें 470 पहले ही योजनाओं से जुड़े हैं। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित अपराध गोष्ठी में विभिन्न गंभीर अपराधों की समीक्षा की गई। गोष्ठी में हत्याएं, पोक्सो, आगजनी, नक्सल, साइबर धोखाधड़ी, NDPS, लूट, डकैती, चोरी और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक में TSP और CPLFI
सदस्यों का प्रोफाइल तैयार करने, जेल से बाहर आए अभियुक्तों की निगरानी रखने, थाना ओपी प्रभारी द्वारा प्रतिदिन मॉर्निंग मीटिंग कर टास्किंग करने तथा लंबित समन, वारंट, कुर्की और चरित्र सत्यापन का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, दुकानों में सीसीटीवी लगवाना, हिट एंड रन पीड़ितों को मुआवजा दिलाना, जुआ, अवैध शराब व गांजे के खिलाफ सघन छापेमारी और वीआईपी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी निर्देशों में शामिल था। रामगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ में इस संबंध में बहुत पहल किया गया है। यहाँ साइबर थाना नहीं हुआ करता था और मेरे आने के बाद मेरे समय में साइबर थाने का उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा साइबर से संबंधित रोज कंप्लेंट्स आ रहे हैं। पिछले महीने में 4 केसेज 4 FIR साइबर से संबंधित दर्ज किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी एक महिला जो कि जिसको कई सारे साइबर फ्रॉड में वो सम्मिलित थी, उसका हम लोगों ने उसका पता लगाया है और उस पर FIR दर्ज करके उनको एक्शन लेकर उनको जेल भी भेजा गया है। और जो छोटे मोटे आते हैं कि किस प्रकार से आपको अवेयर होना चाहिए, साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए, इस संबंध में सभी थाना प्रभारी और एक टीम हम लोगों ने बनाया है जो कि सभी स्कूल, कॉलेज, ऐसे जगहों पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको जो कोई कॉल्स आता है उस पर क्या क्या एहतियात बरतना है आपको। इसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में जो बच्चियों के लिए स्कूल, कॉलेज में उनको भी बताया जाता है कि आपको साइबर के अलावा जो लैंगिक अपराध से संबंधित जो अपराध है उनके संबंध में, फिर लीगल अवेयरनेस के संबंध में, एक गुड सिटीजन होने के नाते आपका एक अपने राज्य के प्रति, आपके देश के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, उस संबंध में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। कांग्रेस भवन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव तनवीर आलम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवा कांग्रेस को लेकर विशेष बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार सरकार ने की। तनवीर आलम ने अपने संबोधन में युवा कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बिहार में राहुल गांधी के वोट के अधिकार आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिहार पदयात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क और जनसेवा कार्यक्रम को और अधिक गति दी जाएगी। पाकुड़ से पंकज कुमार शाह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।